हाय दोस्तों, मैं प्रयागराज शर्मा। मैं आज बात करूंगा दोस्तों बिटुमिनस मैकेडम लेयर पार्ट 2 के बारे में कि पार्ट 2 में क्या क्या इसमें डिटेल्स बताई गई हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे में बिटुमिनस मैकेडम के बारे में कौन कौन सी आगे डिटेल्स दी गई है। तो दोस्तों इसमें हम बात कर रहे थे मटेरियल के बारे में कि हम इसमें कौन कौन सा मटेरियल यूज करते हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो में दोस्तों हमने जैसे पढ़ा था कि बाइंडर के बारे में, बाइंडर कंटेंट जो यूज करते हैं, और कोर्स एग्रीगेट के बारे में जो भी इसमें डिटेल्स बताई गई तो उसके बारे में जानकारी हमने देखा था। इसके बाद ये इसमें देखते हैं फाइन एग्रीगेट के बारे में, इसमें डिटेल्स बताई गई हैं दोस्तों। और क्लॉज 504.2.3 में कहा गया है कि फाइन एग्रीगेट सेल कंसिस्ट ऑफ crushed or naturally occurring mineral material are a combination of two passing 2.36 mm sieve and written on 75 micron sieve. It shall be clean, hard, durable, free from dust and soft organic and other deleterious substances. Natural sand shall not be used in the binder courses. तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि जो हम फाइन एग्रीगेट यूज करेंगे वो क्रश्ड मटेरियल से, क्रश्ड मिनरल मटेरियल से हम उसको प्राप्त करेंगे, जो नेचुरली जो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जो खनिज पदार्थ होते हैं या कोई भी अन्य क्रश्ड मटेरियल्स जो रहते हैं, हार्ड क्रश्ड मटेरियल्स, तो उनके द्वारा जो भी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले खनिज पदार्थ के द्वारा जो बनाया गया क्रश्ड मटेरियल्स होता है वो उसका हम फाइन एग्रीगेट दोस्तों यूज करेंगे इसमें। और जो जिसमें दो का संयोजन जो है वो 2.36 mm की छन्नी से पासिंग होना चाहिए और 75 माइक्रोन की सीव में रिटर्न होना चाहिए। जो भी उसको कॉम्बिनेशन है, जो मटेरियल्स हम यूज करेंगे फाइन एग्रीगेट का, वो 2.36 mm की सीव में पासिंग होना चाहिए और रिटर्न होना चाहिए 75 माइक्रोन की सीव में, उसका जो है वो रिटर्न होना चाहिए मटेरियल्स का फाइन एग्रीगेट का। और जो भी हम फाइन एग्रीगेट दोस्तों यूज करेंगे बिटुमिनस मैकेडम में, तो वो हार्ड होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए और उसमें कोई भी डस्ट या कि सॉफ्ट ऑर्गेनिक मटेरियल्स नहीं होना चाहिए और कोई भी डिलीटेरियस सब्सटेंस उसमें नहीं होना चाहिए, हानिकारक पदार्थ नहीं होने चाहिए। और दोस्तों एक चीज़ इसमें और बताई गई है कि नेचुरल सैंड जो रहती है दोस्तों, जो रिवर सैंड रहती है, जो नदी या तालाबों से प्राप्त होती हैं, तो वो नेचुरल सैंड का हम उपयोग बाइंडर कोर्स में नहीं करते हैं। तो बाइंडर कोर्स में प्राकृतिक रेत का उपयोग नहीं किया जाएगा, तो इसके बारे में इसमें बताया गया है। इसके बाद दोस्तों इसमें डिटेल्स बताई गई है टेबल 500-6 में फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोर्स एग्रीगेट। जो कोर्स एग्रीगेट हम यूज करते हैं तो उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी होनी चाहिए और उसकी जो लिमिट है दोस्तों, और टेस्टिंग मेथड है उसके बारे में इसमें बताया गया कि उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट बताई गई है। तो दोस्तों इसमें पहला बताया गया प्रॉपर्टी में कहा गया कि क्लीननेस चेक करने के लिए हमको ग्रेन साइज एनालिसिस का टेस्ट करना है, जिसका रिक्वायरमेंट्स इसमें बताया गया कि मैक्सिमम 5% जो है पासिंग होना चाहिए 75 माइक्रोन की सीव से। जो भी हम मटेरियल्स यूज कर रहे हैं कोर्स एग्रीगेट का, वो 5% से ज़्यादा पासिंग नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 5% तक पासिंग हो सकता है 75 माइक्रोन की सीव में। और इसका जो टेस्ट हम करेंगे दोस्तों वो IS 2386 पार्ट 1 के अकॉर्डिंग इसका टेस्ट किया जाएगा, मेथड के अकॉर्डिंग। इसके बाद दोस्तों इसमें पार्टिकल शेप के बारे में बताया गया कि कण के आकार का जो हम टेस्ट करेंगे वो कंबाइंड फ्लैकीनेस एंड इलोंगेशन इंडेक्स के टेस्ट करेंगे इसमें। और उसमें ये देखेंगे कि जो उसका रिक्वायरमेंट इसमें बताया गया कि मैक्सिमम 35% तक FI और EI की जो वैल्यू है, कंबाइंड फ्लैकीनेस और इंडेक्स इलोंगेशन की जो वैल्यू है, मैक्सिमम 35% तक आनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। और इसका जो हम टेस्ट करेंगे दोस्तों वो IS 2386 पार्ट 1 के अकॉर्डिंग इसका टेस्ट होगा। इसके बाद दोस्तों इसमें स्ट्रेंथ के बारे में बताया गया है कि जो कोर्स एग्रीगेट हम यूज करेंगे उसका स्ट्रेंथ चेक करने के लिए हम इसमें लॉस एंजल एब्रेशन वैल्यू या कि एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट करेंगे। यदि हम लॉस एंजल एब्रेशन वैल्यू टेस्ट करते हैं तो उसकी जो लिमिट है इसमें 40% बताएगी और एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू की लिमिट जो है वो मैक्सिमम 30% बताई गई है, इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। और इसके बाद दोस्तों इसमें जो हम मेथड इसमें अप्लाई करेंगे वो IS 2386 पार्ट 4 के अकॉर्डिंग हम इन दोनों की टेस्टिंग करेंगे, लॉस एंजल एब्रेशन और एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू की जो टेस्टिंग करेंगे वो IS 2386 पार्ट 4 के अकॉर्डिंग करेंगे। इसके बाद दोस्तों इसमें ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करने के लिए हम साउंडनेस, सोडियम मैग्नीशियम सल्फेट और
सोडियम सल्फेट दोनों का यूज करके हम ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करेंगे कोर्स एग्रीगेट का। इनकी जो लिमिट है दोस्तों, यदि हम सोडियम सल्फेट के साथ करते हैं तो मैक्सिमम 12% तक आना चाहिए, और यदि मैग्नीशियम सल्फेट के साथ करते हैं तो मैक्सिमम 18% तक रिक्वायरमेंट्स इसमें दिया गया है। और इन दोनों की जो टेस्टिंग होगी दोस्तों, IS 2386.5 के अकॉर्डिंग हम टेस्ट करेंगे इसमें। और इसके बाद दोस्तों हम वाटर ऑब्जर्वेशन टेस्ट करेंगे कोर्स एग्रीगेट का। तो वाटर ऑब्जर्वेशन की जो लिमिट है दोस्तों, मैक्सिमम 2% दी हुई है, और इसकी जो टेस्टिंग करेंगे वो IS 2386.3 के अकॉर्डिंग करेंगे हम। और दोस्तों इसमें जो कोर्स एग्रीगेट हम यूज करेंगे बिटुमिनस मैकेडम में, तो इसकी जो स्ट्रिपिंग वैल्यू होगी वो पता करने के लिए हम कोटिंग एंड स्ट्रिपिंग ऑफ बिटुमिन एग्रीगेट का टेस्ट करेंगे। और इसमें मिनिमम जो रिटेंड कोटिंग होगा वो 95% तक होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मिनिमम जो है 95% तक होना चाहिए मिनिमम, इससे कम नहीं होना चाहिए। और इसमें जो टेस्ट इसका करेंगे हम वो IS 6241 के अकॉर्डिंग इसकी टेस्टिंग करेंगे दोस्तों। इसके बाद इसमें हम वाटर सेंसिटिविटी देखेंगे कि वाटर जल संवेदनशीलता कितनी है वाटर की। तो वाटर सेंसिटिविटी टेस्ट करने के लिए दोस्तों हम रिटेंड टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट करेंगे, तो उसमें ये पता चल जाएगा कि वाटर सेंसिटिविटी कितनी है। और उसकी जो लिमिट दी गई है दोस्तों, रिक्वायरमेंट्स जो दिया गया है इसमें मिनिमम 80% दिया गया है, इससे कम नहीं होना चाहिए वाटर सेंसिटिविटी। और जो इसका टेस्टिंग हम करेंगे वो ASTO 283 के अकॉर्डिंग इसकी टेस्टिंग की जाएगी। इसके बाद दोस्तों इसमें बताया गया है नीचे कि इफ़ द मिनिमम रिटेन टेंसाइल स्ट्रेंथ फॉल्स बिलो 80%, यूज ऑफ एंटी स्टिपिंग एजेंट इज रिकमेंडेड टू मीट द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स। कहा गया है यदि इसमें जो न्यूनतम रिटेन टेंसाइल स्ट्रेंथ है, यदि वो 80% से कम हो जाती है तो न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एंटी स्टिपिंग एजेंट के उपयोग की सिफारिश की जाएगी कि हम इसमें एंटी स्टिपिंग एजेंट का उपयोग करें। और इसके बाद दोस्तों क्लॉज 504.2.4 में बताया गया है कि एग्रीगेट ग्रेडिंग एंड बाइंडर कंटेंट के बारे में, और कहा गया है कि द कंबाइंड ग्रेडिंग ऑफ कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट व्हेन टेस्टेड इन अकॉर्डेंस विद IS 8386.1 वेट सीविंग मेथड सेल कंफर्म टू लिमिट गिवन इन टेबल 500-8। The type and quantity of bitumen appropriate thickness is also given table 500-7। तो इसमें कहा गया है दोस्तों कि जो मोटे कोर्स एग्रीगेट होंगे और जो फाइन एग्रीगेट होंगे उसकी कंबाइंड ग्रेडिंग की जाएगी, वो IS 2386.1 के अनुसार परीक्षण की जाएगी। और इसमें गीली छानने की विधि जो है तालिका 508 में दी गई है, वो सीमाओं उन लिमिटों को पूरा करेगा। और बिटुमिन का प्रकार और मात्रा उपयुक्त मोटाई थिकनेस की जो है वो